कोई व्यक्ति अपना सूट फाइल करने के बाद उस सूट को वापस लेना चाहता है या फिर दावे के किसी हिस्से को छोड़ना चाहता है तो सीपीसी के ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत ये प्रोविजंस बताए गए हैं, जिसके तहत एक व्यक्ति अपने सूट को वापस लाने या फिर दावे के किसी हिस्से को छोड़ सकता है। इनको हम पॉइंट्स में समझेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सूट का परित्याग करना, जिसे हम कहते हैं अबैंडनमेंट ऑफ सूट, जिसमें कि एक प्लेंटिफ अपने सूट को फाइल करने के बाद किसी भी समय पूरे सूट को या फिर दावे के किसी हिस्से को छोड़ सकता है। इसमें उसको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर उसको नुकसान ये है कि वो इस मुद्दे पर नया केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है नए वाद की अनुमति के साथ वापसी, विड्रॉल विद लिबर्टी। यदि प्लेंटिफ अपने केस को वापस लेना चाहता है और नए केस को फाइल करना चाहता है तो इसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है और कोर्ट 2 ही कंडीशंस में परमिशन दे सकती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है यदि केस में कोई फॉर्मल डिफेक्ट है, जैसे कि फॉर्मेट की गलती या फिर टेक्निकल मिस्टेक, जिससे कि उसका केस रिजेक्ट हो सकता हो। और दूसरी कंडीशन है यदि कोर्ट को लगता है कि नए केस फाइल करने के लिए उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड हो तो कोर्ट परमिशन देती है। और तीसरा इसमें पॉइंट है मेन कंडीशन, जिसमें कि पहली कंडीशन आती है बिना अनुमति के वापसी। यदि प्लेंटिफ अपने केस को कोर्ट की परमिशन के बिना वापस लेता है तो उस पर केस का कॉस्ट डाला जा सकता है और भविष्य में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर नए केस का फाइल करने का राइट उसको नहीं मिलता है। दूसरी कंडीशन इसमें है एक से अधिक के प्लेंटिफ का होना। यदि किसी केस से एक से अधिक प्लेंटिफ जुड़े हैं और किसी प्लेंटिफ को केस वापस लेना है तो कोर्ट को सभी प्लेंटिफ की सहमति की आवश्यकता होती है। सबकी सहमति के बाद ही कोर्ट केस के वापसी की परमिशन देती है। और तीसरा है लिमिटेशन। यदि कोर्ट केस की वापसी का परमिशन देता है तो इसका मतलब लिमिटेशन टाइम पीरियड का बढ़ना नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट के तहत नए केस को तय समय सीमा में ही फाइल करना होता है। और चौथा पॉइंट है प्रतिपक्ष का दावा। यदि प्लेंटिफ अपने केस को वापस लेता है तो डिफेंडेंट खुद को प्लेंटिफ बनाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसमें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जारी रह सकती है यदि उसमें उसका कोई कानूनी हित जुड़ा हो तो।